खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितना और खवारिज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह, चौकियों पर आग भड़क उठी। अफगान तालिबान का एक टैंक भी तबाह हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान अपनी मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई में तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि गवर्नर KP आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर हल्फ ना ले तो स्पीकर सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पेशावर पहुँच गए। आज नौमुंतखब वज़ीर आला से उनके अहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में शाम 4 बजे होगी। आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर साहब आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए, अपने सूबे जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसल करीम कुंडी को पैगाम। कहा वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करें। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा खैरपुर का स्पेशल इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इक़्तिसादी जोन्स में शामिल हुआ। हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। सिंध का किसी और शहर और सूबे से मुकाबला ही नहीं। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। अगर किसी को पार्टी से इख्तिलाफ हो तो मीडिया पर बताने के बजाय पार्टी में बात करें। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट करूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिस्र से लौटते ही सरकारी मसरूफियात शुरू। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा गजा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल रहा। आपने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अहम मकाम दिलाया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं लेकिन वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। इतालवी खातून वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी शर्म शेख में सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म को ढूंढते हुए सवाल किया कि वो कहाँ हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के पीछे खड़ी मुस्कुराती रही। ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म से सवाल किया कि आपको अगर खूबसूरत कहा जाए तो आपको एतराज़ तो नहीं।
क्योंकि आप खूबसूरत हैं। उधर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जॉर्जिया मेलोनी से मुसाफहे के दौरान कहा, आप अच्छी लग रही हैं, मुझे आपकी सिगरेट नोशी छुड़ानी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तैयब एर्दोगान को हंसते हुए वाजे किया, ये नामुमकिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।